अब हम चलेंगे नॉर्थ अमेरिका के एक और मुख्य भाग पर, जो कि नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स को देखते हैं हम एक एक करके, और उन माउंटेन्स की जो विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए एटलस खोल लीजिए। एटलस में मैं आपको लोकेट करा रहा हूं, पहले इसी तरीके से आप अपने एटलस में देखते चलिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक पर्वत जिसका नाम है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स, ठीक, ब्रुक्स रेंज आपको यहां पर अलास्का के उत्तर की तरफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर अलास्का के दक्षिणी कोने पे आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको मिल जाएगा अलास्का रेंज। अलास्का रेंज, ठीक, ब्रुक्स हो गया, फिर अलास्का। ब्रुक्स और अलास्का इन दोनों के बीच में यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा इस तरीके से मैकेंजी रेंज। मैकेंजी रेंज, ठीक, तीन पर्वत हो गए, ब्रुक्स हो गया, अलास्का हो गया, मैकेंजी हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको इस तरीके से एकदम तट पर मिल जाएगा, कनाडा के वेस्टर्न कोस्ट पर आपको मिल जाएगा। इसको कहते हैं कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज, ये पूरा कनाडा के ऐसे तटीय क्षेत्र पे पूरा फैला हुआ है। ठीक, कोस्ट रेंज के बाद अगर आप हल्का सा पीछे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको ऐसे इस तरीके से ऐसे मिलेगा एक रेंज जिसका नाम है कास्केड रेंज। कास्केड रेंज, कास्केड रेंज के बाद फिर से तट पर अगर आप आएंगे तो फिर से कोस्ट रेंज आपको मिल जाएगा, और फिर उसके नीचे आपको इस वाले क्षेत्र पे मिलेगा इस तरीके से सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, ठीक, सियरा नेवादा के और नीचे आप आएंगे मैक्सिको वाले क्षेत्र में तो एक रेंज यहां पर आपको मिलेगा इस तरीके से, और एक यहां पर मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम है सियरा माद्रे। सियरा माद्रे। पश्चिम वाले का ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल, और इस तरफ वाले का ओरिएंटल। ठीक, ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिमी और ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्वी। तो सियरा माद्रे पश्चिमी और पूर्वी, यानी सियरा माद्रे रेंज का ऑक्सीडेंटल हिस्सा और ओरिएंटल हिस्सा, ये पश्चिमी तट पर, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत हैं। अलास्का सबसे ऊपर, अलास्का के उत्तर भाग में देखेंगे तो ब्रुक्स रेंज, फिर अलास्का रेंज, इन दोनों के बीच में मैकेंजी रेंज। ठीक, और फिर आपको कोस्ट रेंज मिल जाएगा, फिर कास्केड, कास्केड के बाद फिर से कोस्ट मिलेगा, और फिर सियरा नेवादा मिलेगा। ठीक, सियरा नेवादा के बाद सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, और फिर यहां पर आएंगे नॉर्थ अमेरिका के इस पूरब वाले क्षेत्र में। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहां कनाडा वाले क्षेत्र को मिलाकर ये पूरा क्षेत्र है आपका अपलेशियन माउंटेन का। अपलेशियन माउंटेन, ठीक, इतने पर्वत हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये पर्वत आपने देख लिया। अब हमें एक एक करके ध्यान ये रखना है कि इन पर्वतों में कौन कौन सी विशेष आप कह लीजिए कि संरचनाएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये पश्चिम की तरफ आपने जितने पर्वत देखे वो सारे के सारे पर्वत सिर्फ एक को छोड़ के न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। ठीक, वो जो एक छोड़ के है वो है सियरा नेवादा। अगर आप सियरा नेवादा माउंटेन, यानी ये जो माउंटेन है इसकी बात करेंगे तो ये एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है सियरा नेवादा। और इस सियरा नेवादा का जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे हाईएस्ट पीक है, वो माउंट व्हिटनी है। ठीक है, तो माउंट व्हिटनी सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी है, और ये पश्चिमी तट पर स्थित जितने भी पर्वत हैं उनमें एकमात्र ऐसा पर्वत है जो एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। बाकी जितना भी आपने देखा है वो सब न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं।
अमेरिका की, पूरे नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो अलास्का रेंज में आप आएंगे तो यहां पर आपको एक पीक मिल जाएगा जिसका नाम है माउंट देनाली। माउंट देनाली। अगर आपने एटलस नया खरीदा होगा तो उसमें माउंट देनाली लिखा होगा, अगर आपका एटलस पुराना होगा तो वहां पर लिखा होगा माउंट मैकिनले। ठीक, इसका नाम माउंट मैकिनले है, लेकिन ट्रंप सरकार ने उसका नाम बदल के माउंट देनाली कर दिया था। तो अलास्का रेंज में स्थित है माउंट देनाली, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये अलास्का रेंज में आपका माउंट देनाली पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद कोस्ट रेंज में आइए। कोस्ट रेंज के पास में आपको मिल जाएगा एक चोटी जिसका नाम है माउंट लोगन। यहां पर देनाली के नीचे ही अगर आप देखेंगे तो यहां पर कनाडा वाले क्षेत्र में एक चोटी मिलेगी जिसका नाम है माउंट लोगन। ये माउंट लोगन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, कनाडा देश में स्थित है, इसलिए कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। और किस पर्वत श्रेणी में, किस माउंटेन रेंज में है, तो कोस्ट रेंज में। ठीक है, कोस्ट रेंज के बाद अगर आप कास्केड रेंज में आएंगे यहां पर, तो कास्केड रेंज में आपको एक चोटी मिलेगी जिसका नाम है माउंट रेनियर। रेनियर, ये माउंट रेनियर अमेरिका वाले क्षेत्र में स्थित है और जो कास्केड रेंज है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। ये सभी एक वोल्केनोज हैं या ज्वालामुखी के चोटियां भी हैं। ठीक है, तो माउंट रेनियर हो गया। रेनियर के नीचे आपको माउंट शास्टा मिल जाएगा, जो भी एक्टिव वोल्केनोज हैं ये सब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैसिफिक ओशन जो प्लेट है उसका टक्कर हो रहा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से, इसलिए ये हाईली एक्टिव वोल्केनोज और जो अर्थक्वेक है उसके जोन है। ठीक, फिर सेरा नेवादा को हमने आपको बता दिया कि माउंट विटनी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद इन पर्वतों के अलावा एक पर्वत और है जो पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में फैला हुआ है, उसको मैं दिखा देता हूं येलो से। यहां पर देखिए, यहां से शुरू होकर, यहां से इस तरीके से पूरा शुरू होकर ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस माउंटेन का नाम जो है वो है रॉकी माउंटेन। रॉकी, रॉकी माउंटेन। ठीक, रॉकी माउंटेन की बात करेंगे तो रॉकी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट एल्बर्ट, जो कि आपको इसी अमेरिका वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट, ये रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी। ध्यान रखना है, नॉर्थ अमेरिका माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट देनाली है जो स्थित है अलास्का रेंज में। ठीक, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन है जो कोस्ट रेंज में स्थित है। और रॉकी पर्वत की बात करेंगे तो उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है। रॉकी माउंटेन एक न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, इसके अलावा रॉकी माउंटेन की बात करेंगे तो ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन सीरीज है। सबसे ज्यादा लंबाई में एंडीज है जो दक्षिण अमेरिका का है, दूसरे नंबर पे रॉकीज है, तीसरे नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया का है, मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के समय, और चौथे नंबर पे है हिमालयन माउंटेन। ठीक, तो ये रॉकी दुनिया का दूसरा सबसे लंबा माउंटेन सीरीज है। ठीक है, अब ओवरऑल ये जितने आपने वेस्टर्न कोस्ट पे पर्वत देखे इन सभी को मिलाकर एक टर्म यूज किया जाता है जो आपके एटलस में लिखा होगा। इसके लिए कहा जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, तो बेसिकली जो कॉर्डिलेरा है वो पर्वतों से जुड़ा हुआ एक टर्म है जो अपने आप में एक मीनिंग रखता है। मीनिंग क्या है, तो कॉर्डिलेरा जहां भी लिखा मिल जाए उसका मतलब है कि वहां पर कई अलग अलग पर्वत पाए जा रहे हैं, कई अलग अलग माउंटेन हैं और उन माउंटेन्स के बनने का टाइम पीरियड अलग अलग है, बनने का प्रोसेस अलग अलग है।
ठीक, ऐसे पूरे श्रृंखला को, ऐसे पूरे चेन को कॉर्डिलेरा कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखें तो रॉकी माउंटेन है, ये न्यूली फोल्डेड है। इसके अलावा सियरा नेवादा है, एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, और कोस्ट रेंज है अलास्का। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड में बने हैं, और अलग अलग टाइम पीरियड में बनने के साथ साथ इनके बनने की प्रोसेस भी अलग अलग है। यानी किसी में जो सेडिमेंट्स का, जिन सेडिमेंट्स का फोल्डिंग हुआ है वो कॉन्टिनेंटल ज़्यादा है, किसी में ओशेनिक है, किसी में दोनों का मिक्स है। तो इस तरीके से बनने की प्रोसेस अलग है, अलग अलग टाइम पीरियड में बने हैं, और ढेर सारे माउंटेन की सीरीज मिल रही है, इसीलिए इसको कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये माउंटेन्स की बात हो गई जो वेस्टर्न कोस्ट पे है। अब हम बात कर लेते हैं एक ईस्टर्न कोस्ट पर, या पूर्वी जो क्षेत्र है अमेरिका का, उसमें एक माउंटेन है जो कि अपलेशियन है। अपलेशियन माउंटेन की बात करें तो ये कनाडा का, यहां पर उत्तर में एक शहर देखेंगे आप, पेन चेंज करता हूं मैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक शहर है जिसका नाम है क्यूबेक। ये कनाडा के क्यूबेक सिटी से शुरू होता है, और नॉर्थ अमेरिका में आप आएंगे तो यहां दक्षिण में एक शहर मिल जाएगा बर्मिंघम। तो कनाडा के क्यूबेक सिटी से शुरू होकर अमेरिका के बर्मिंघम शहर तक फैला हुआ है पूरा का पूरा अपलेशियन माउंटेन। ये जो अपलेशियन माउंटेन है बहुत ही प्राचीन फोल्डेड माउंटेन है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, जो आज के समय में एक रेसिडुअस माउंटेन के रूप में प्राप्त होता है। जैसे भारत में अरावली एक फोल्डेड माउंटेन है लेकिन रेसिडुअस के रूप में प्राप्त होता है, उसी तरीके से अपलेशियन माउंटेन अमेरिका में एक रेसिडुअस है, और इसके बनने का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो वो अरावली के आसपास में ही है। ठीक है, अरावली बना है, उसके बाद ही ये अपलेशियन माउंटेन्स का भी उसी के आसपास में फॉर्मेशन चल रहा है। तो ये एक बहुत ही प्राचीन पर्वत है जो आज रेसिडुअस के रूप में प्राप्त होता है। बात करें अपलेशियन माउंटेन के सबसे ऊंचे भाग की, तो दक्षिण में देखेंगे तो ब्लू रिज नाम का एक एरिया होगा। वो ब्लू रिज एरिया इसका सबसे हाईएस्ट जोन है, और ब्लू रिज एरिया में ही ब्लू माउंटेन पाया जाता है। तो ब्लू रिज है, ब्लू रिज में माउंट मिशेल, आप एटलस में देखिएगा नीचे की तरफ, यहां पर कहीं आपको मिल जाएगा माउंट मिशेल। ठीक, तो अपलेशियन माउंटेन, उसमें ब्लू रिज हिस्सा जो दक्षिण में है वो सबसे ऊंचा है, और ब्लू रिज हिस्से में ही माउंट मिशेल पाया जा रहा है जो अपलेशियन माउंटेन का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक, अब ओवरऑल अपलेशियन माउंटेन को देखें तो अपलेशियन माउंटेन्स के बाद जो नदियां हैं वो जलप्रपात बनाते हुए गिरती हैं अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो जो नदियां हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से अपलेशियन माउंटेन फैला हुआ है। ठीक है, अब कोई एक रिवर यहां से इस तरीके से आई, वो यहां से ऐसे फॉल करेगी, एक रिवर यहां से आई। ठीक है, तो जो नदियां हैं वो अपलेशियन माउंटेन से जलप्रपात, वाटरफॉल बनाते हुए नीचे गिरती हैं, इसीलिए अपलेशियन माउंटेन को फॉल लाइन कहा जाता है, प्रपात रेखा कहा जाता है। अब आप एक चीज बताइए कि अगर यहां पर फॉल लाइन मौजूद है, ढेर सारी नदियां आकर जलप्रपात बना रही हैं, तो यहां पर जल विद्युत है ना, उसका उत्पादन करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका निर्माण करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि अपलेशियन माउंटेन्स के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्माण किया गया है। और उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, तो ज़रूरी होता है कोयला की। तो इस इधर वाला जो पूरा क्षेत्र है, अपलेशियन माउंटेन के नीचे का जो पूरा क्षेत्र है, आप देखेंगे तो ये सभी के सभी हाई क्वालिटी के कोयला उत्पादन करते हैं अमेरिका में। ठीक है, एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला, इसलिए कोयला भी अवेलेबल है और जल विद्युत का उत्पादन करने की सारी कंडीशंस हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो झील का एरिया है सुपीरियर, यहाँ पर आयरन ओर बहुत ज़्यादा मिलता है, तो लोहा इस्पात मिल गया, आयरन ओर मिल गया सुपीरियर झील के पास में, यहाँ पर कोयला मिल गया, और इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए विद्युत चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हाइड्रो पावर के वजह से। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ पूरा क्षेत्र है।
अब नॉर्थ अमेरिका के जितने सिटीज आप देखेंगे वो सब इसी पूर्वी कोस्ट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम सिटीज को देखेंगे तब वहां पर इसकी बात कर लेंगे। क्लियर है? तो ये इतनी विशेषताएं, ये पर्वतों की बात हो गई। ठीक है, आई होप पर्वतों में आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक रिवाइज करिए। धन्यवाद।